जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हूं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी नहर है कौन सी नहर है? तो हो जाएगा इंदिरा नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके सबसे पहले जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? जो अकबर का जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो हो जाएगा अंकोर अमरकोट में हुआ था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? जो इंदिरा युद्ध अभ्यास होता है कौन से दो देशों के बीच होता है? तो यह भारत और रूस के बीच होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी भारत और रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऐसे दो देश है जिसमें इंदिरा युद्ध अभ्यास होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस मनाया जाता है यह 23 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 23 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? जो कलिंग का युद्ध हुआ था कौन से सन में हुआ था? तो हो जाएगा 261 ईसा पूर्व पहले कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व पहले। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के दोस्तों लेखक हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? जो नागार्जुन बांध है कौन सी नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? जो नौटंकी है कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में कैम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है? कर्नाटक में जो कैम्बाला त्यौहार है किससे संबंधित है? तो यह भैंसों की लड़ाई से संबंधित है। ऑप्शन सी भैंसों की लड़ाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लाल क्रांति का संबंध किससे? जो लाल क्रांति का संबंध है दोस्तों किससे है? तो यह मांस और टमाटर से। ऑप्शन यहाँ पे भी मांस और टमाटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली थी? जो श्रीलंका को आज़ादी मिली थी कौन से सन में? तो हो जाएगा 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, 1948। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ था। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 1969 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? जो भारत का बगीचा कहा जाता है कौन से शहर को कहा जाता है? तो बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी बेंगलुरु शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का बगीचा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये हो जाएगा अन्ना मर्डी चोटी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, अन्ना मर्डी चोटी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जो हुमायूं का मकबरा है कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे बी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की जो खेतड़ी परियोजना है यह प्रसिद्ध है तांबा के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा, खेतड़ी परियोजना। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड्स ब्लॉक की जो स्थापना किया था दोस्तों, तो करेक्ट आंसर देगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर देगा, सुभाष चंद्र बोस।
अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? जो सांची का स्तूप है भारत के कौन से राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप। अगला क्वेश्चन है, जादूगर का किला किसने बनवाया था? जो जादूगर का किला बनवाया था दोस्तों किसने? तो यह महाराजा जय सिंह ने बनवाया था जादूगर का किला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा जय सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है यह कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन यहाँ पे बी अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का मैनचेस्टर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्र क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्र क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम बिकाजी कामा को। मैडम बिकाजी कामा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्र क्रांति की जननी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड्स माउंटबेटन। ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड्स माउंटबेटन करेक्ट आंसर। ध्यान रखना आप लोग, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? विश्व की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी मारिया स्टेला पेरोन। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मारिया स्टेला पेरोन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी DRDO की जो स्थापना हुई थी कौन से सन में? तो हो जाएगा 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल का मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? मुगल काल का जो मयूर सिंहासन है बनवाया था दोस्तों शाहजहां ने। ऑप्शन यहाँ पे डी शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा मुगल काल का मयूर सिंहासन। अगला क्वेश्चन है, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? जो मुखौटा है कौन से राज्य का नृत्य है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य मुखौटा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो हीराकुंड बांध है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई को मापन किसके द्वारा किया जाता है? जो समुद्र की गहराई को मापा जाता है किसके द्वारा? तो यह फैदोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन डी फैदोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है? भीमराव अंबेडकर की जो समाधि स्थल है यह चैत्य भूमि कहलाता है। ऑप्शन बी चैत्य भूमि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? जो नाइचो है कौन से देश की गुप्तचर संस्था है? तो यह जापान देश की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन यहाँ पे सी जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है जो यह हैदराबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे? जो सुनहरी क्रांति का संबंध है यह फल उत्पादन से। ऑप्शन बी फल उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनहरी क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? जो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था ये हो जाएगा 1901 से हुआ था। 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वापस जाओ यह नारा किसका था? जो साइमन कमीशन वापस जाओ नारा दिया था किसने दिया था? यह दिया था लाला लाजपत राय ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे यह थे सीमुक। ऑप्शन यहाँ पे डी सीमुक करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? हड़प्पा स्थल की दोस्तों खोज किया था दयाराम साहनी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी दयाराम साहनी करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा स्थल की खोज। अगला क्वेश्चन है, जानकी रामन समिति का संबंध किससे? जानकी रामन समिति का जो संबंध है ये हो जाएगा प्रतिभूति घोटाला से। ऑप्शन यहाँ पे ये प्रतिभूति घोटाला करेक्ट आंसर हो जाएगा जानकी रामन समिति का संबंध। अगला क्वेश्चन है, पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था? पिन कोड की जो शुरुआत हुआ था दोस्तों कब से हुआ था? तो हो जाएगा 1972 से पिन कोड की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी 1972 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? शांति निकेतन की जो स्थापना किया था यह किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? भारत का जो कोकिला कहा जाता है यह कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन यहाँ पे बी सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का कोकिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित? जो पानीपत है यह भारत के कौन से राज्य में है? तो यह हरियाणा राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे डी हरियाणा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा पानीपत। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का जो आविष्कार हुआ था कौन से देश में हुआ था? यह चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन डी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? जो फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है किस जीव को सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है? कौन से जीव को दोस्तों सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है? तो हो जाएगा मछली को सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मछली। अगला क्वेश्चन है किस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होती है? कौन सा जानवर की पूंछ दोस्तों सबसे लंबी होती है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा जिराफ की पूंछ दोस्तों सबसे लंबी होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर जिराफ। अगला क्वेश्चन है मरो नहीं मारो यह नारा किसका था? यह किसका नारा था दोस्तों? तो यह नारा था लाल बहादुर शास्त्री का। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा मरो नहीं मारो यह नारा लाल बहादुर शास्त्री का था। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला अस्पताल कब बनाए गए थे? दोस्तों भारत में पहला अस्पताल बनाया गया था 1664 में। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1664 में पहला अस्पताल बनाया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है यह त्वचा होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये त्वचा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? भारत में जो सबसे पहले बिजली आई थी कोलकाता में आई थी। ऑप्शन यहाँ पे डी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बिजली कोलकाता में आई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है महात्मा गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ? जो महात्मा गांधी जी की फोटो है यह नोट पर कब से आना शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा 1969 से महात्मा गांधी जी की फोटो नोट पर आना शुरू हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1969। अगला क्वेश्चन है कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? कौन सी दाल में दोस्तों सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो ये हो जाएगा अरहर की दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अरहर की दाल। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के जो राष्ट्रीय तिरंगे का जो डिजाइन तैयार किया था किसने किया था? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर पिंगली बकाया ने राष्ट्रीय तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर पिंगली बकाया। अगला क्वेश्चन मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से दोस्तों पलीहा अंग प्रभावित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी पलीहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? जो केदारनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है कौन सी नदी के तट पर है? तो यह मंदाकिनी नदी के तट पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी मंदाकिनी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा में अपनाया गया था कब दोस्तों? तो 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया? भारत का जो संविधान है कितने पेज में लिखा गया है? क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो यह लिखा गया 251 पेज में यानी 251 पेज में लिखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 251 पेज। अगला क्वेश्चन भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया? भारत का जो संविधान है यह लिया गया 60 देशों से। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे 60 देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? सबसे महंगा खून दोस्तों कौन से जीव का होता है? तो हो जाएगा हर्षु केकरे का दोस्तों सबसे महंगा खून होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षु केकरे का। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया था? सबसे पहले जो झंडा फहराया गया था कहाँ पर दोस्तों? तो यहाँ लाल किला में फहराया गया था जो कि कोलकाता में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी लाल किला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी थी। ऑप्शन यहाँ पे बी किरण बेदी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की प्रथम महिला आईपीएस। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे लंबा बांध। ध्यान रखना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड्स माउंटबेटन था। ऑप्शन यहाँ पे बी लॉर्ड्स माउंटबेटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ? जो अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति हुआ भारत का कौन सा शब्द से हुआ? तो यह सिंधु शब्द से हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी सिंधु शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों सिक्किम हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन दोस्तों कौन सा राज्य करता है भारत में? तो यह करता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जो सियाचिन ग्लेशियर है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है
भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है कौन सा है? तो हो जाएगा गाडविन आस्टिन, जो कि सर्वोच्च पर्वत शिखर है भारत का। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा गाडविन आस्टिन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है यह कहलाता है गुरु शिखर। ऑप्शन यहाँ पे ए गुरु शिखर करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी? सबसे बड़ी दोस्तों मीठे जल की झील कौन सी है? तो हो जाएगा बुलर झील, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर बुलर झील, जो कि सबसे बड़ी मीठे जल की झील है भारत की। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य जो कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है भारत में? तो ये हो जाएगा कर्नाटक, जो कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? जो भारत की राजधानी दिल्ली बनी कब बनी? तो यह 1911 में बनी, ध्यान रखिएगा। 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी। इससे पहले कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के कौन से राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत के कौन से राज्य में होता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी कब हुई थी? तो हो जाएगा 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर था। ऑप्शन यहाँ पे ए बाबर करेक्ट आंसर रहेगा मुगल वंश का संस्थापक भारत में। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है यह तारापुर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत में? तो यह करता है छत्तीसगढ़। ऑप्शन यहाँ पे बी छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा जो कोयला भंडार पाए जाते हैं भारत में यह झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी झारखंड राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? भारत में जो यूरेनियम खान है कहाँ पर है? तो यह जादूगोरा में। ऑप्शन यहाँ पे बी जादूगोरा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम खान। अगला क्वेश्चन है भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? भारत का जो डायनामाइट लिमिटेड है ये हो जाएगा आपका हैदराबाद करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की जो राजधानी है कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में भारत की राजधानी है। ऑप्शन है पे डी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? सफ़ेद हाथियों का दोस्तों देश राष्ट्र कहलाता है थाईलैंड कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी थाईलैंड करेक्ट आंसर होगा सफ़ेद हाथियों का देश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों योजना आयोग का कौन सा पादेन अध्यक्ष होता है? जो योजना आयोग का जो पादेन अध्यक्ष होता है कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा के जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? तो जाएगा JB कृपलानी थे। ऑप्शन यहाँ पे भी JB कृपलानी करेक्ट आंसर हो जाएगा, झंडा समिति के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? सबसे प्रबल अपचायक दोस्तों कौन सा होता है? तो हो जाएगा लिथियम होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी लिथियम सबसे प्रबल अपचायक होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन है 12 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो यह केरल में होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ऑप्शन यहाँ पे सी चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है, इसी वीडियो में 1-2 क्वेश्चन रिवीजन भी हो जा रहे हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? सबसे पहले जो मेट्रो चली थी भारत में कहाँ पर? तो यह कोलकाता में चली थी। ऑप्शन यहाँ पे डी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? मुख्यमंत्री जो अपना त्याग पत्र देता है यह राज्यपाल को देता है। ऑप्शन यहाँ पे ये राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? ना के बराबर दोस्तों किस भाग पर होता है? तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के यानी जी का मान ना के बराबर होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? जो पहला माह होता है कौन सा माह होता है? तो यह चैत्र माह होता है। ऑप्शन है पे ये चैत्र महीना करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला महीना होता है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सा तत्व मिलता है? तो नाइट्रोजन मिलता है। ऑप्शन है पे सी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा वायुमंडल में मिलता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे डी स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जो पुष्कर मेला लगता है यह जयपुर में लगता है। ऑप्शन यहाँ पे बी जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के जयपुर में लगता है। अगला क्वेश्चन है नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो यह नई दिल्ली में नौसेना का मुख्यालय। ऑप्शन यहाँ पे बी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? दोस्तों नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है यह अमरकंटक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? भारत में जो राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का जो आविष्कार किया था यह किया था गैलीलियो ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी गैलीलियो करेक्ट आंसर होगा। दूरबीन का आविष्कार करता है। अगला क्वेश्चन है पानी पंचायत योजना का संबंध किस राज्य से? पानी पंचायत योजना का जो संबंध है यह उड़ीसा राज्य से। ऑप्शन यहाँ पे ए उड़ीसा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बाई चांस कोई ऐसे एग्जाम है जिसमें ना पूछे जाए, लेकिन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या कितनी होती है? डेबिट कार्ड पर जो अंकों की संख्या होती है 16 होती है। ऑप्शन यहाँ पे 20-16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो पहले सिख राष्ट्रपति थे ये थे ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन यहाँ पे बी ज्ञानी जैल सिंह करेक्ट आंसर होगा। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है पीटी उषा का जन्म किस राज्य में हुआ था? जो पीटी उषा का जन्म हुआ था कौन सा राज्य में? तो यह केरल राज्य में हुआ था। ऑप्शन बी केरल राज्य करेक्ट आंसर होगा पीटी उषा का जन्म। अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध कब हुआ था? जो चौसा का युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो हो जाएगा 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी 1539 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है होल्कर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? होल्कर ट्रॉफी का जो संबंध है यह ब्रिज के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्रिज खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। होल्कर ट्रॉफी का संबंध। अगला क्वेश्चन है दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? दारा सिकोह के पिता का नाम दोस्तों शाहजहां हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा शाहजहां। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के 6ठे गुरु कौन थे? सिख धर्म के जो 6ठे गुरु थे ये गुरु हरगोविंद थे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा गुरु हरगोविंद। ध्यान रखिएगा सिख धर्म के 6ठे गुरु थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया? चमेरा बांध है दोस्तों कौन सी नदी पर है? तो यह हो जाएगा रावी नदी पर चमेरा बांध बनाया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी नदी। अगला क्वेश्चन है तलाजा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तलाजा गुफाएं ये भारत के कौन से राज्य में है? तो यह गुजरात राज्य में तलाजा गुफाएं। ऑप्शन यहाँ पे डी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है ये हो जाएगा कांगतो चोटी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ये कांगतो चोटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। अगला क्वेश्चन हुसोरी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य? हुसोरी है कौन से राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? तो यह असम राज्य का। ऑप्शन यहाँ पे ये असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा हुसोरी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अली अकबर खां का जो संबंध है कौन से वाद्य यंत्र से? तो यह सरोद यंत्र से। ऑप्शन यहाँ पे डी सरोद वाद्य यंत्र से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में सोम का उल्लेख कितना बार हुआ? ऋग्वेद में जो सोम का उल्लेख है ये 144 बार है यानी 144 बार है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 बार। अगला क्वेश्चन है सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? जो सौर मंदिर है भारत के कौन से राज्य में है? तो यह आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ पे सी तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा सौर मंदिर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है ब्रज की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? ब्रज की भूमि के रूप में दोस्तों भूटान को जाना जाता है। भूटान ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा भूटान। ध्यान रखिएगा ब्रज की भूमि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? लिट्टी चोखा दोस्तों बिहार राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा बिहार राज्य। ध्यान रखिएगा और सबसे गरीब राज्य बिहार राज्य ही है।
अगला क्वेश्चन है तुंगभद्र नदी का प्राचीन नाम क्या था। तुंगभद्र नदी का जो प्राचीन नाम था पंपा नदी नाम था। ऑप्शन यहाँ पे बी पंपा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा तुंगभद्र नदी का प्राचीन नाम पंपा नदी था। अगला क्वेश्चन है एलोरा की गुफाओं में कुल कितने मठ और मंदिर है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते रिपीट होते रहते कि एलोरा की गुफाओं में कुल कितने मठ और मंदिर है। तो हो जाएगा कुल मिलाकर 34 मठ और मंदिर है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर 34। अगला क्वेश्चन है आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी। यानी आलमगीर के जो उपाधि धारण किया था किसने किया था। तो यह औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर है। इन जो हीराकुंड बांध बनाया गया है कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो यह महानदी पर बनाया गया। ऑप्शन यहाँ पे ये महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता दोस्तों कौन से वर्ष हुआ था। तो हो जाएगा 1931 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी 1931 करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन है निमाड़ी एक किसकी नस्ल है। यानी जो निमाड़ी है वह किसकी नस्ल है। तो यह एक गाय की नस्ल है। ऑप्शन यहाँ पे सी गाय करेक्ट आंसर होगा निमाड़ी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह गोदावरी नदी है। ऑप्शन बी गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो हो जाएगा गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है कौन सा बिंदु है। तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है। इन ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा एक कूट फल है। तो हो जाएगा सेब एंड काजू। यानी ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ए और बी दोनों कूट फल है। यानी सेब भी एक प्रकार का कूट फल है और काजू भी एक प्रकार का कूट फल है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिलहन का संबंध किस क्रांति से। जो तिलहन का क्रांति है तिलहन का जो संबंध है कौन से क्रांति से है। तो हो जाएगा पीली क्रांति से तिलहन का संबंध है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। जो अकबर का जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था। तो हो जाएगा अमरकोट में हुआ था। अमरकोट ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लेकिन आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, रिपीट हो रहे हैं तो हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है हॉकी का जादूगर किसे कहा जा रहा है। हॉकी का जो जादूगर कहा जाता है किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन यहाँ पे डी मेजर ध्यानचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी का जादूगर। अगला क्वेश्चन है आगा खा कप का संबंध किस खेल से। आगा खा जो कप का संबंध है ये हो जाएगा हॉकी के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे ये हॉकी के खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी है। तो हो जाएगा गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। भारत में जो सबसे पहली जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए 1872 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तानसेन किसकी दरबार कवि थे। तानसेन थे वह किसकी दरबारी कवि थे। तो हो जाएगा अकबर के दरबारी कवि थे तानसेन। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा तानसेन। अगला क्वेश्चन चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था। चीन ने जो भारत पर आक्रमण किया था कब किया था। तो हो जाएगा 1962 में किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी 1962 करेक्ट आंसर होगा। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया था। मेट्टूर बांध वह कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर गोदावरी नदी पर बनाया गया। ऑप्शन काबरी नदी पर, गोदावरी बोल रहा हूँ, काबरी नदी पर यह मेट्टूर बांध बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है श्रीलंका के घास मैदान को क्या कहते हैं। श्रीलंका के जो घास मैदान को कहते हैं क्या कहते हैं। तो यह कहते हैं पटाना। ऑप्शन यहाँ पे भी पटाना करेक्ट आंसर होगा। श्रीलंका के घास मैदान को कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है यह। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था 1526 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1526 करेक्ट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। यानी जो ऑपरेशन फ्लड है ये किससे संबंधित है। यह दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे बी दुग्ध उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड। ध्यान रखना आप लोग।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भारत में कौन सा है? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत में सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पोलियो किस प्रकार का रोग है? जो पोलियो है यह कौन से प्रकार का रोग है? तो यह एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन यहाँ पे भी विषाणु जनित करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलियो। दोस्तों ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? जो अंत्योदय योजना का जो उद्देश्य है ये हो जाएगा आपका गरीबों का उत्थान करना। ऑप्शन यहाँ पे बी गरीबों का उत्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा अंत्योदय योजना का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य है का संबंध किस राज्य से? कौन से राज्य से दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध है? यह आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन यहाँ पे सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई दोस्तों कौन से सन में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।